हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं एक थ्योरी को जिसका नाम है नियो लेमार्किज्म। जैसा कि मैंने आपको पहले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लेमार्क की थ्योरी, जो कि आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं, उनको समझाया हुआ है। उसको एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, लेमार्क क्या कहते हैं कि अगर न्यू स्पीशीज का ओरिजिन होना है तो सबसे पहले आपका एटमॉस्फेयर जो है, आपका एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट, मोर करेक्ट वर्ड इज एनवायरनमेंट। सबसे पहले ओरिजिन मतलब स्पीशीज का या फिर ऑर्गेनिज्म का या फिर कोई भी एनिमल है, उनका एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होता है। एनवायरनमेंट में चेंजेस के साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर आपकी न्यू नीड जनरेट होती है। न्यू नीड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस होते जाते हैं और यही चेंजेस आपकी नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन होते जाते हैं। देन उसके बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके क्या होता है, एक न्यू स्पीशीज जो कि आपके स्टार्टिंग वाले से कंप्लीटली डिफरेंट होगी, उसको आप देख सकते हैं, उसका फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए बहुत सारे आर्गुमेंट्स हमारे पास हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास हैं, जिन्हें हम एक कैटेगरी में डालते हैं, दैट इज आपके नियो लेमार्किज्म। अगर मैं मेनली दो साइंटिस्ट की बात करूं तो टी.एच. मॉर्गन एक है, एक पोप है। ये आपके लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। देखिए, इन लोगों ने क्या बोला, इसी बात को ये सही ठहराना चाहते हैं और इसी बात को सही ठहराने के लिए इन लोगों ने क्या क्या आपके मतलब स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या क्या चीजें कही हैं। नंबर 1 इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, लोगों ने क्रिटिसाइज इसलिए किया था कि भैया सोमैटिक सेल के अंदर जो चेंजेस हो गए वो आप जनरेशन टू जनरेशन कैसे लेके जा रहे हो। अगर जर्म सेल में हुए होते तब भी समझ में आता। तो उसी चीज के लिए आपके नियो लेमार्किज्म समझाता है कि फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल वो भी कहां से होता है, सोमैटिक सेल से ही होता है। तो भैया क्यों नहीं आ सकते, सोमैटिक सेल के जो चेंजेस हैं उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो आपके प्रॉपर्टीज हैं, जो भी चेंजेस सोमैटिक सेल में आए हैं वो जर्म सेल में बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जर्म सेल का फॉर्मेशन भी कहां से होता है, सोमैटिक सेल से ही होता है। नंबर 2 बात कहते हैं कि जर्म सेल जो है मे कैरी एक्वायर्ड और सोमैटिक वेरिएशन। कैसे कैरी कर सकती है, ये भी वही बात कह रहे हैं। जर्म सेल जो है बिल्कुल आपके जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जो सोमैटिक सेल के अंदर वेरिएशंस आते हैं, प्रॉपर्टीज उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, नई प्रॉपर्टीज जो जनरेट होती है वो आपकी जर्म सेल में भी आती है। कैसे? इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट है आपके पास? तो बिल्कुल है। ये हैरिसन का एक एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने मॉथ सेलोनिया बाइलुनेरिया जो है, इसको मैंगनीज कोटेड फूड जो है उससे बहुत ज्यादा एक्सपोज किया था। मतलब इन मॉथ को उन्होंने मैंगनीज कोटेड फूड जो है वो दिया था काफी टाइम तक। देन इनकी जनरेशन टू जनरेशन के बाद में आपके चेंज किया गया, मतलब चेक किया गया, तो वहां पे इनको दिखा एक मेलैनिक फॉर्म ऑफ वेराइटी। तो आप सोच के देखिए, फूड जो है आपकी सोमैटिक सेल का पार्ट बन रहा है, लेकिन सोमैटिक सेल से वो चेंज उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी आया। इसका मतलब सोमैटिक वेरिएशन जो है वो आपके जर्म सेल में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, और जर्म सेल जो है उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट भी हो सकती है वो एनवायरनमेंट से। बिल्कुल, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट चेंज से डायरेक्टली आपकी जो जर्म सेल है उसके अंदर भी आपके इम्पैक्ट आ सकता है, उसके अंदर भी चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे एक टावर का एक्सपेरिमेंट है जिसमें यंग पोटैटो बीटल को उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट ह्यूमिडिटी में रखा बहुत टाइम तक। देन उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जब उन्होंने चेक किया तो ये चेंजेस वहां पर आते आते उसमें एक डेफिनेट कलर जो है उनकी नेक्स्ट जनरेशन में आपको शो होने लग गया। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हुए, टेम्परेचर चेंज हुआ, ह्यूमिडिटी चेंज हुई, तो ऑटोमेटिकली उसका जो आपके इम्पैक्ट है वो जर्म सेल के अंदर आया है, तभी आपको वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर दिख रहे हैं। सेम ऐसे ही मैकडोगल ने भी एक आपके एक्सपेरिमेंट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए। इन्होंने रैट्स को ट्रेन किया था एक वाटर टैंक के अंदर एस्केप रूट के लिए। ठीक है, इन्होंने पूरा एक वाटर टैंक को एक मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना दिया था। देन उसके बाद में रैट्स के लिए एस्केप रूट बनाया एक कि भैया इधर से जाना, इधर से जाना, इधर से जाना, और रैट्स को 40 to 50 जनरेशन तक उन्होंने ट्रेन किया। इसका मतलब आप उनकी जर्म सेल में चेंज कर रहे हो या फिर सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल के अंदर। लेकिन फिर भी आफ्टर 40 to 50 जनरेशन आपको दिखा कि उनके जो बच्चे थे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, वो आपके ये जो एरर कर रहे थे वो कम कर रहे थे। मतलब एरर के चांसेस क्या हो गए थे, कम हो गए थे।
इसका मतलब सोमैटिकली सेल के अंदर या एक्वायर्ड कैरेक्टर जो इन्होंने एक्वायर किया अपने एक्सपीरियंस से, वो चीज जो है नेक्स्ट जनरेशन में गई। तो इसका मतलब लेमार्क ने जो कहा था वो बिल्कुल पॉसिबल है, और इसी पूरी थ्योरी को हम कहते हैं नियो लेमार्किज्म, जो सपोर्ट करता है लेमार्क को, जो ये कहता है कि नहीं, लेमार्क ने मे भी एक्सप्लेन नहीं किया उस चीज को, लेकिन बिल्कुल आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे। चेंजेस पहले सोमैटिक सेल में आएंगे, देन उसके बाद चेंजेस वो जर्म सेल में भी आ सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि आपके सोमैटिक चेंजेस जो है वो आपके जर्म सेल में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल से ही आपके जर्म सेल बनती है। जर्म सेल के अंदर डायरेक्टली आपके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं वो भी आपके आ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था नियो लेमार्किज्म। जूलॉजी के ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।